कि तो मुख से शुरू होता है, गुदा पर समाप्त होता है। अब इसमें कौन-कौन से अंग आते हैं? जे आकार के थैले में खुलता है, होता है जिसे सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं। एक बैक्टीरिया को पचाने वाला एंजाइम जिसका नाम क्या है? लाइसो, और बाकी दोनों जो होती हैं जबड़े के नीचे होती हैं। हेलो साथियों, स्वागत है आपका डेल्फी इंस्टीट्यूट में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं मनुष्य का पाचन तंत्र। मनुष्य के पाचन तंत्र को यहाँ पर हम डिटेल में समझाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम पाचन तंत्र की बात करें तो पाचन तंत्र का अर्थ होता है ऐसे अंगों का समूह जो ह्यूमन में यानी मनुष्य के भोजन को पचाने में हेल्प करेंगे या पाचन करेंगे। तो पाचन तंत्र को हम यहाँ पर समझने के लिए दो भागों में बांट देते हैं। पहला तो पाचन तंत्र में आएंगी आहार नाल, यानी पाचन तंत्र का वह भाग जिससे भोजन गुजरता है वह आहार नाल होता है। यानी पाचन तंत्र को हमने दो भागों में बांटा। पहला तो आहार नाल जिसे कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा ग्रंथियां जो पाचक रस का स्राव करेंगी या भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करती हैं। तो दूसरी क्या होंगी? ग्रंथियां होंगी, यानी कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कह सकते हैं या सिर्फ ग्लैंड्स। तो यहां पर हमने पाचन तंत्र को समझने के लिए पाचन तंत्र के अंगों को दो भागों में विभाजित कर दिया। दो अलग अलग भागों में हम पढ़ लेंगे इसको। अगर हम आहार नाल की बात करें तो आहार नाल की शुरुआत जो होती है वो मुख से होती है, यानी कि माउथ से होती है। आहार नाल माउथ से शुरू होता है, मुख से शुरू होता है और समाप्त होता है गुदा पर, यानी कि एनस पर। जो मल द्वार होता है उसी को कहते हैं गुदा। अब हम अगर बात करें आहार नाल की तो मुख से शुरू होता है, गुदा पर समाप्त होता है। अब इसमें कौन कौन से अंग आते हैं? अगर आहार नाल को हम देखें तो इसमें सबसे पहला जो भाग है वो अभी आपने देखा कि मुख से शुरू होता है, तो मुख ही है। और मुख में आपको मिलेगा क्या क्या? यहाँ पे मिलेगा मुख गुहा, और मुख गुहा के अंदर क्या मिलेगी? दांत मिलेगा। दांत के साथ क्या मिलेगी? जिह्वा, यानी कि जीभ मिलेगी। तो सबसे पहला भाग है आहार नाल का मुख, जिसके अंदर आपको मुख गुहा मिलेगी, दांत मिलेगा, जीभ मिलेगा, और यहीं पर जो लार ग्रंथियां होती हैं वो भी खुलती हैं। लार ग्रंथियां भी यहीं पर खुलेंगी। ठीक है। चूंकि लार ग्रंथियां हम पढ़ेंगे कहां पर? ग्रंथियों में, इसलिए मैं यहां पे स्टेरिक मार्क लगा देता हूं। लार ग्रंथि क्या है? पाचन ग्रंथि है, पाचक रस स्राव करने वाली ग्रंथि है। पहला भाग हो गया आहार नाल का मुख। मुख के बाद में जो एक भोजन और वायु का कॉमन पासेज होता है, सामान्य रास्ता होता है, जिसे कहते हैं ग्रसनी। ग्रसनी से भोजन को निगला जाता है। ग्रसनी क्या है? वो स्थान है जहां पर आप मुख में भोजन रखने के बाद निगलते हैं। इस स्थान को बोलते हैं ग्रसनी, जहां से वायु भी प्रवेश करती है और जहां से भोजन भी प्रवेश करता है, उसी भाग को कहते हैं ग्रसनी। ग्रसनी से आप कह सकते हो चार रास्ते हैं। एक नाक के लिए आते हैं इधर बाहर की तरफ, मुख के लिए आता है, और एक रास्ता जाता है श्वास नली को, दूसरा रास्ता जाता है भोजन नली को। ठीक है। तो दूसरा है ग्रसनी, यानी कि फेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स के बाद में तीसरा रास्ता आपको मिलेगा। तीसरा जो आहार नाल का पार्ट है जिसे कहेंगे ग्रास नली। ग्रास नली को ही भोजन नली कहा जाता है, जिसे ओसियोफेगस या फूड पाइप कहते हैं। ग्रास नली के बाद में आपको जो तीसरा, जो अगला भाग, यानी कि जो चौथा आहार नाल का भाग मिलेगा वो होगा अमाशय। ग्रास नली नीचे जाकर के हमारे जो एब्डोमेन रीजन होता है उसके जो बाएं साइड होता है, लेफ्ट साइड में एक जे आकार के थैले में खुलता है, जिसका नाम होता है अमाशय, जैसे पेट या स्टमक भी कहा जाता है। अमाशय। और अमाशय छोटी आंत में खुलता है, छोटी आंत के पहले भाग में, जिसे हम गृहिणी कहते हैं। यानी कि अगला भाग जो होगा उसे कहा जाएगा छोटी आंत, जिसे क्षुद्रांत भी कहा जाता है। छोटी आंत। और छोटी आंत का अंतिम भाग, जिसे शेषांत्र कहते हैं, वो बड़ी आंत में खुलता है या बृहदांत में खुलता है। यानी अगला भाग होगा आहार नाल का बृहदांत या बड़ी आंत, इसे नाम जानते हैं। तो ये आहार नाल के भाग हैं। अगर हम छोटी आंत की बात करें तो छोटी आंत में भी तीन भाग हैं। पहला भाग जो अमाशय से जुड़ा होता है,
जिसका नाम गृहिणी होता है। इसके बाद में बीच में जो भाग होता है जिसका नाम मध्यांतर होता है। गृहिणी को अंग्रेजी में डिड्यूनम कहते हैं और मध्यांत को जेजुनम कहते हैं, और लास्ट वाला जो पार्ट होता है उसे इलियम कहते हैं, या इसी को हिंदी में बोला जाता है शेषांत्र। तो ये छोटी आंत के पार्ट हो गए। बड़ी आंत के भी मुख्यतः 3 ही भाग हैं। पहला भाग है जो शेषांत्र होता है, वो बड़ी आंत के पहले भाग यानी सीकम में खुलता है। पहला भाग हो गया सीकम। दूसरा भाग है कोलन, और तीसरा भाग है मलाशय। मलाशय के ओपनिंग को, मलाशय के द्वार को ही एनस कहते हैं। द्वार को क्या बोला जाता है? एनस, यानी कि गुदा कहते हैं। यानी आपने देखा पाचन तंत्र का जो पहला भाग है, पाचन तंत्र का पहला भाग क्या है? मुख है, और अंतिम भाग जो है वो गुदा है। यानी मुख से गुदा तक आहार नाल फैली होती है। यहां पे थोड़ी बात और याद रख सकते हैं आप, जो सीकम होता है वहां से एक कृमि रूपी परिशेषिका निकली होती है जिसे कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, और हिंदी में बोला जाता है कृमि रूपी परिशेषिका। कृमि रूपी परिशेषिका ये एक प्रकार का लिम्फाइड ऑर्गन है जहां पर विभिन्न प्रकार के जो लिम्फोसाइट होते हैं वो स्टोर किए जाते हैं। कोलन के भी 3 भाग हैं। पहला आरोही कोलन, दूसरा क्षैतिज कोलन, और जो तीसरा होता है वो अवरोही कोलन होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्रंथियों की, कि मनुष्य के पाचन तंत्र में कौन कौन सी ग्रंथियां सम्मिलित हैं। अगर हम ग्रंथियों की बात करें तो ग्रंथियों में सबसे पहले अभी हमने बताई, इसमें आएगी लार ग्रंथि। क्या आएगी? लार ग्रंथि। लार ग्रंथियां कहां खुलती हैं? मुख में खुलती हैं। लार ग्रंथियां 3 जोड़ी होती हैं, आप याद रखिएगा। कितनी जोड़ी होती हैं? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। लार ग्रंथि के अलावा अमाशय में जो ग्रंथियां पाई जाती हैं जिसे बोलते हैं जठर ग्रंथियां। जठर ग्रंथियां ये कहां पाई जाती हैं? अमाशय में पाई जाती हैं। अब इसके अलावा छोटी आंत के गृहिणी से एक ग्रंथि लगी होती है जिसका नाम अग्नाशय होता है। क्या नाम होता है? अग्नाशय। तो तीसरी ग्रंथि हो गई अग्नाशय, और जहां से अग्नाशय लगा होता है वहीं से यकृत भी जुड़ा होता है, जो कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो चौथी ग्रंथि हो जाएगी यकृत। और यकृत क्या करता है? यकृत पित्त रस का निर्माण करता है, जिसका संग्रहण, जिसका स्टोरेज जो होता है वो पित्ताशय में होता है। यानी कि जहां से यकृत जुड़ा होता है हमारे इंटेस्टाइन से, वहीं से पित्ताशय भी जुड़ा होता है। पित्ताशय क्या करता है? यकृत द्वारा बनाए गए पित्त रस को स्टोर करता है। और 5वीं जो ग्रंथि होगी वो आंत्र ग्रंथियां होंगी, जो छोटी आंत में पाई जाती हैं, खास करके गृहिणी में, जिसे बोला जाएगा आंत्र ग्रंथियां या इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि कौन कौन सी ग्रंथियां हैं। लार ग्रंथि जो कि मुख में खुलती हैं, जठर ग्रंथि जो कि जठर यानी अमाशय में पाई जाती है, स्टमक में पाई जाती हैं। अग्नाशय यानी कि जो पैंक्रियास होता है, एक प्रकार की मिश्र ग्रंथि, संयुक्त ग्रंथि है जो हार्मोन एंजाइम दोनों का श्रावण करती है। मिश्र ग्रंथि इसलिए कहलाती है क्योंकि यह इंडो और एक्सोक्राइन, बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों होती है। यकृत की बात करें तो यकृत जो है हमारे दाहिने साइड में उपस्थित होता है, जो कि पित्त रस का निर्माण करता है, जो वसा को एमल्सीकृत करने में, वसा को जल में घुलनशील बनाने में सहायक होता है। और आंत्र रस जो होता है, ये आंत्र रस कहां पाई जाती है? छोटी आंत की जो सम्मुकोसा की परत होती है, यानी कि छोटी आंत की जो आंतरिक दीवार होती है, वहां पर पाई जाती है। अगर हम इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझें तो देखिएगा, हमने बताया था अभी, ये ललाट बनाया मैंने, नेत्र, नॉस्ट्रिल, नोज, और यहां से माउथ, ये आप समझ सकते हैं, गर्दन हो गई। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, इन नेजल पासेस है
और यहाँ पे टंग वगैरह जीभ होगी। अब ये जो गर्दन होता है, इस गर्दन से दो पाइप लगी होती हैं। आगे की तरफ जो होती है जिसे ट्रेकिया या विंड पाइप या वायु नली कहते हैं, इसके ऊपर एक घाटी ढापन लगा होता है जिसके कारण क्या होता है, भोजन इस नली में नहीं जा पाता है। हमारा ये टॉपिक नहीं है, हम तो पढ़ रहे हैं मनुष्य का पाचन तंत्र, लेकिन फिर भी आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो भाग है, ये वाला, ये हिस्सा कहलाता है श्वास नली, यानी श्वसन नली का है। और श्वसन नली के ठीक पीछे एक पाइप होती है जिसका नाम होता है ओसियोफेगस, फूड पाइप या भोजन नली। इस भोजन नली में ही भोजन जाता है ना। और इस वाले भाग को जहां पर भोजन नली भी खुलती है, जहां पर वायु नली भी खुलती है, ये वायु नली है, वायु नली, और ये भोजन नली है। ये क्या है, भोजन नली। जहां पर वायु नली और भोजन नली दोनों खुलती है, इस वाले रीजन को कहते हैं ग्रसनी। क्या कहते हैं, ग्रसनी। और भोजन नली का ही नाम क्या है, ग्रास नली है। ठीक है, ग्रास नली है। अब ग्रास नली हमारे एब्डोमेन में यानी उदर क्षेत्र में जाकर के एक जे आकार का थैला बनाती है। क्या बनाती है, एक जे आकार का थैला बनाती है। और इस जे आकार के थैले का ही नाम होता है अमाशय या स्टमक। तो आप देख रहे हैं जो ग्रास नली है, ये मुख से भोजन को, ये जो ग्रास नली है ये क्या करती है, ये मुख से भोजन को कहाँ लेके आती है, अमाशय यानी स्टमक यानी कि पेट में लेके आती है, जो जे आकार के थैले में खुलती है। और ये जो अमाशय है, ये आगे चल के छोटी आंत के पहले भाग जो सी आकार की होती है, जो सी आकार की होती है, इसमें खुलता है, जिसका नाम क्या होता है, गृहिणी या डियोडेनम होता है। जहां से नीला कलर मैंने शुरू किया है, ये गृहिणी है, ये छोटी आंत का पहला भाग है। अब ये छोटी आंत का पहला भाग, इसके बाद में छोटी आंत का दूसरा भाग होता है, ऐसे जेजुनम, और ये पर ड्यूडेनम, जेजुनम, और लास्ट में इलियम। और इलियम जो होता है वो कहाँ खुलता है, वो छोटी आंत जो होती है वो बड़ी आंत में खुलता है बाद में जाकर के। बड़ी आंत के पहले भाग जिसका नाम क्या होता है, हमने बताया था, बड़ी आंत का पहला भाग सीकम में खुलता है। तो यहाँ पर फिर से कहाँ खुलेगा, छोटी आंत का जो अंतिम भाग है जिसे क्या बोलते हैं, शेषांत्र बोलते हैं। शेषांत्र खुलता है बड़ी आंत के पहले भाग में जिसका नाम क्या है, सीकम है। इस सीकम में खुलता है, बड़ी आंत के पहले भाग में सीकम में खुलता है। ये पहला भाग है, इसका नाम है सीकम। ठीक है। अब सीकम के बाद में इसमें आता है पहला आरोही कोलन, ये वाला भाग जैसे आरोही कोलन। और आरोही कोलन जो है आगे चल के क्षैतिज कोलन यानी कि भोजन को क्षैतिज कोलन, यहाँ पे ये क्षैतिज कोलन बनेगा, ऐसे क्षैतिज कोलन। और क्षैतिज कोलन फिर से बाद में बनेगा अवरोही कोलन, और यहाँ पर मलाशय, और फिर इसके बाद में मलद्वार के रूप में भोजन, अनपचा भोजन जो होगा, अनडाइजेस्टेड जो फूड होगा, बाहर निकल जाएगा। तो जो ये भाग है, ये वाला भाग, ये आरोही कोलन है, भोजन इससे ऊपर जाता है। इसके बाद में क्षैतिज कोलन आएगा, और क्षैतिज कोलन के बाद में ये अवरोही कोलन है। अवरोही कोलन के बाद में ये मलाशय हो जाएगा, और मलाशय के बाद में मलद्वार। ये क्या है, ये है मलाशय, और ये है मलद्वार। अब ध्यान दीजिएगा, ये कोलन है पूरा जो इधर बना हुआ है, ये क्या है, कोलन है। आप याद रख सकते हैं इसको, ये आरोही कोलन है, ये क्षैतिज कोलन है, और ये जो है नीचे की तरफ जो आएगा भोजन, इसे बोलेंगे अवरोही कोलन। ठीक है, ये कोलन हो गए। अब यहां पर हमने बताया था मुख में कौन सी ग्रंथि खुलती है, मुख में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। लेकिन ये जो गृहिणी है, गृहिणी में ही यहां पर लीवर खुलता है। लीवर जो होता है
यहीं पर लीवर उपस्थित होता है। बाइलोब लीवर होता है, लीवर यहीं पे उपस्थित होता है। मैं गृहिणी जो लिखा हुआ है इसको हटा देता हूं ताकि आपको लीवर स्पष्ट दिखे। यहाँ पे लीवर खुलता है और लीवर के नीचे ही क्या पाई जाती है, पित्ताशय पाई जाती है। पित्ताशय, गॉल ब्लैडर बोलते हैं इसके। लीवर के 2 लोब होते हैं। यहीं से क्या होता है, ये पित्त रस को गृहिणी में भेजता है। और अभी मैंने बताया था कि जहां पर गृहिणी होती है, गृहिणी में एक पत्ती नुमा संरचना होती है जो एक प्रकार की ग्रंथि है जिसका नाम अग्नाशय है, जो संयुक्त ग्रंथि है, जो एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों होती है। यानी बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों होती है। तो यहां से एक पत्ती नुमा ग्रंथि भी लगी होती है जिसका नाम क्या होता है, अग्नाशय होता है। यह है अग्नाशय। और ये क्या है, ये रेड कलर से जो बना हुआ है ये यकृत है। ठीक है, तो ये है पूरा ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर हम बात करें कहाँ से कौन से एंजाइम निकलते हैं, इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान दे दीजिए। वैसे इसको हम अगले वीडियो में जब पाचन पढ़ाएंगे, मनुष्य में पाचन, मनुष्य में भोजन किस प्रकार से पाचन होता है तो डिटेल में समझाएंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए। अगर हम लार ग्रंथि की बात करें तो लार ग्रंथि से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं, तो लार ग्रंथि से भोजन पचाने वाला तो एक ही एंजाइम निकलता है जिसका नाम टायलिन होता है, जिसे स्लाइवरी एमाइलेज कहते हैं। यहां से टायलिन निकलता है। लेकिन एक बैक्टीरिया को पचाने वाला एंजाइम जिसका नाम क्या है, लाइसोजाइम भी स्रावित होता है। लाइसोजाइम ये भी एक प्रकार का एंजाइम है जो बैक्टीरिया की कोशिकाओं को जो है पचा देता है। तो लाइसोजाइम और टायलिन 2 प्रकार के एंजाइम लार ग्रंथि में पाए जाते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट होता है, जैसे पोटेशियम आयन है, हाइड्रोजन आयन है। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जल होता है, म्यूकस होता है, इन सबका भी स्राव होता है लार ग्रंथि से। 3 जोड़ी होती हैं, एक इधर, मतलब एक जोड़ी इधर हो गई, और बाकी दोनों जो होती हैं जबड़े के नीचे होती हैं। 2 तो बिल्कुल जीभ के नीचे और 2 जो होती हैं यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जठर ग्रंथि की बात करें तो जठर ग्रंथि यानी कि अमाशय की जो ग्रंथियां होती हैं, यहाँ पर मुख्यतः प्रोटीन को पचाने वाले जो है एंजाइम निकलते हैं, प्रोटीन पाचक एंजाइम निकलते हैं। कौन कौन से प्रोटीन पाचक एंजाइम, प्रोटीन पाचक एंजाइम जैसे पेप्सिन है, और दूसरा एंजाइम है रेनिन। पेप्सिन और दूसरा एंजाइम है रेनिन। रेनिन तो केवल बच्चों में स्रावित होता है जो कि मिल्क प्रोटीन को यानी कि केसीन को पचाता है। प्रोटीन पाचक एंजाइम निकलते हैं। बाकी वसा पाचक एंजाइम और कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम यानी कि कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम यानी कि लाइपेज, कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम यानी एमाइलेज, और वसा पाचक एंजाइम यानी कि लाइपेज का स्राव जो होता है ना के बराबर होता है। अब अगर हम बात करें अग्नाशय से, तो अग्नाशय एक ऐसी ग्रंथि है जहां पर सभी प्रकार के पाचक एंजाइम यानी पाचक रस का स्राव होता है। अग्नाशय रस में जो होते हैं सभी प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे जो अग्नाशय है यहाँ पर ट्रिप्सिन है, मैं लिख देता हूं, इसमें ट्रिप्सिन है, एमाइलेज है और लाइपेज, ये एंजाइम हैं जो अग्नाशय से स्रावित होते हैं। अब बात करें अगर आंतररस से, तो आंतररस से प्रोटीन पाचक एंजाइम इरेप्सिन स्रावित होता है। कौन सा, मैं यहां पे लिख देता हूं, इरेप्सिन जो प्रोटीन पाचक एंजाइम है। और कार्बोहाइड्रेट डाइसैकराइडेज पाचक एंजाइम स्रावित होता है, जैसे कि माल्टेज है, जैसे कि सुक्रेज है ना। तो यहां डाइसैकराइडेज स्रावित होता है, डाइसैकराइडेज स्रावित होता है, और लाइपेज भी निकलता है। और यकृत से क्या निकलता है, यकृत से केवल पित्त रस का स्राव होता है, पित्त रस निकलता है। और इस पित्त रस का जो संग्रहण होता है वो पित्ताशय में होता है। आई होप आपको मनुष्य का जो पाचन तंत्र है ये समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।